तो ये करेंगे वो करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब बड़े हो गए तो ये लगता था कि वो बचपन ही कितना प्यारा। नहीं मिलती है तो मिलती है, मिलती है। ठंड में जल्दी धूप नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है कि जब धूप वाला मौसम आता है, जैसे ठंड में आपको 4 घंटे धूप मिल गई और जब धूप लगने लगती बहुत तेज़ से तो आप कहते हैं सारा छाँ ऐसे अच्छा बढ़िया था। तो ये करेंगे वो करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब बड़े हो गए तो ये लगता था कि वो बचपन ही कितना प्यारा था, है ना। आप लोग जब हाई स्कूल में नहीं रहे होंगे, 4 से 5 या 6 या मतलब जूनियर हाई स्कूल तक जब आप लोग पढ़े होंगे तो ये सोचते थे यार कितने जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं और हाई स्कूल की क्लास में आ जाऊं, हाई स्कूल में मेहनत करूंगा, इंटर में मेहनत करूंगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, ये है वो है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन अब ये लगता है कि साला वो बचपन ही क्या था, सही था। तो बचपन जो अच्छा वक्त होता है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। और कभी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हैं अगर वो आपको मिल जाती है तो उसकी इज्जत भी आप लोग करना क्या कर देते हैं, कम कर देते। जैसे ठंड के वक्त में धूप का बहुत ज़रूरी होना होता है। ठंड में धूप जल्दी नहीं मिलती है तो मिलती है, मिलती है। ठंड में जल्दी धूप नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है कि जब धूप वाला मौसम आता है, जैसे ठंड में आपको 4 घंटे धूप मिल गई और जब धूप लगने लगती बहुत तेज़ से तो आप कहते हैं सारा छाँ ऐसे अच्छा बढ़िया था। तो कोई बात नहीं, अब आ रहा है ना। तो इस वजह से जब जो चीज़ हमें शिद्दत से मिल जाती है तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो आज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और विंडोज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं फिर से, ठीक है। एक चीज़ ये समझ लीजिएगा, बोर्ड पर मैंने कुछ डायग्राम बनाए थे, इस बोर्ड के डायग्राम को बंद कर देते हैं। कर ले ऑपरेट कर, ये काम करो, ये बटन बंद कर दो। देखो, आप जब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, अब ये सामने डायग्राम बना था तो मैंने सोचा कि इसको आप लोग को बता दूं। प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। प्रिंट में 2 तरीके की, इसको बोला जाता है पेज ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो पेज का आकार होता है। क्या होता है, पेज का आकार होता है। जब आप अपने प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो पेज की 2 क्वालिटियाँ होती हैं। हम पेज के साइज पर नहीं जा रहे हैं, पेज की क्वालिटी पर नहीं जा रहे हैं, हम उसमें पेज ओरिएंटेशन में जा रहे हैं। पेज 2 तरीके से प्रिंट किया जाता है, एक लैंडस्केप, दूसरा पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। जैसे हमें कोई कॉपी दे दो, भाई आरती कॉपी दो अपनी। जैसे हमारे पास ये कॉपी है ना। कॉपी को जब हम इस तरीके से खड़ा कर दिए तो ये कहलाएगा पेज पोर्ट्रेट। क्या कहलाएगा, पेज पोर्ट्रेट कहलाएगा। जब हम इसी कॉपी को हम इस तरीके से पट की अवस्था में रख देंगे तो ये कहलाएगा पेज लैंडस्केप। क्या कहलाएगा, लैंडस्केप। आप लोग देखे होंगे जनसेवा केंद्र पर जब आप लोग फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं तो आपसे पूछता है कि कैसे प्रिंट करना है, खड़ा में निकालना है कि पट में निकालना है। अगर आपके पास कोई कॉपी है, जैसे आप लोग सर्टिफिकेट, आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को प्रिंट कराने जाते हैं तो मार्कशीट किस में होती है, पोर्ट्रेट में होती है, लैंडस्केप में नहीं होती। वो किस में होती है, पोर्ट्रेट में होती है। तो वो दुकानदार ऑटोमेटिक निकाल देता है। अब जैसे आपको कोई पर्चा छपवाना, जैसे आप टूर्नामेंट करवाने वाले हैं, टूर्नामेंट करवाने वाले हैं तो टूर्नामेंट जब आप करवाने वाले होंगे, जब आप टूर्नामेंट करवाने वाले होंगे तो आप क्या करेंगे, एक बढ़िया तरीके से उस पर डिज़ाइन करवाएंगे। डिज़ाइन करने के बाद बोलेंगे भैया इसको प्रिंट कर दो। तो जनसेवा केंद्र वाला पूछेगा भैया ऐसे प्रिंट कर दूं कि ऐसे प्रिंट कर दूं। ऐसे प्रिंट करोगे तो मैटर ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसे प्रिंट कर दोगे तो मैटर खूब बाकायदा से आ जाएगा। बाल क्रिकेट टूर्नामेंट, स्थान फला जगह है, उसके बाद जो उसमें टर्म एंड कंडीशन दी जाती है वो डाल दोगे, है ना, उसी तरीके से। तो ये डिज़ाइन बनी थी तो मैंने आप लोग को बता दिया कि पेज ओरिएंटेशन में 2 तरीके का पेज होता है। एक पेज पोर्ट्रेट होता है और दूसरा पेज क्या होता है, लैंडस्केप होता है। समझ आ गई बात ना। चलो अब बात हम लोग चलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हमने बताया था कि हार्डवेयर जो होता है और
सॉफ्टवेयर जो होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों कंप्यूटर के बहुत अहम हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है, कह सकते हैं एक अहम हिस्सा होता है। अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाना है, कंप्यूटर के अंदर के मदरबोर्ड को चलाना है, हार्ड डिस्क को चलाना है, रैम और रोम को चलाना है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो उस कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन नहीं किया जा सकता। समझ आई बात ना? क्योंकि वह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं चल सकता। आपके पास बाइक है, बाइक के अंदर इंजन ऑयल नहीं है तो उसके पार्ट्स नहीं चलेंगे, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। दोनों एक दोनों के बिना नहीं रह सकते। समझ आएगी बात ना? और उस दिन हमने बताया था कि डिफरेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफरेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? तो मैंने बताया कि हार्डवेयर, हार्ड मतलब होता है ठोस, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सब के सब हार्डवेयर होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो मदरबोर्ड, न्यूरोसेल, हार्ड डिस्क, रैम, एसएमपीएस, सीपीयू फैन, ईटीसी, ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। और उन हार्डवेयर को चलाने के लिए उसके अंदर जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है विंडोज़। क्या कहलाता है? अभी मैंने ईद से एक दिन पहले इसके बारे में बताया था कि अगर आपके पास मोबाइल होगी तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होगा, लैपटॉप होगा तो विंडोज़ होगा, आईफोन का अगर मोबाइल होगा, आईफोन का लैपटॉप होगा, एप्पल का लैपटॉप होगा तो iOS होगा, मतलब कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हमने सारी चीज़ों के बारे में समझ लिया था। उसी तरीके से और हमने ये भी बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमने ये भी बताया था कि हार्डवेयर जो होता है जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता और महसूस किया जा सकता है। हमारे पास ये मोबाइल है, हार्डवेयर है। अगर ये मोबाइल टूट जाएगी तो हम इसको देखेंगे, छुएंगे, खोलेंगे तभी तो बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमने कह दिया कि बन जा सिम सिम और ये तुरंत बन के तैयार हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं। लेकिन इस मोबाइल के अंदर के सॉफ्टवेयर अगर डिलीट हो जाएंगे तो हम उस सॉफ्टवेयर को छुएंगे नहीं, लेकिन हमको महसूस हो जाएगा। जब इसके मोबाइल की स्पीड जो होगी, इसके कार्य करने की जो क्षमता होगी, अगर वो कम हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो चुका है? ख़राब हो चुका है। ये हम महसूस कर लिए। उसी तरीके से हमने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि हवा जो होती है वो सॉफ्टवेयर होती है, अब पानी जो होता है वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। हमने बताया था कि अगर कांच के गिलास में पानी ले लिया जाए तो हम उसको छू के देख सकते हैं कि पानी ठंडा है कि गर्म है। उसको देख सकते हैं कि पानी साफ़ है कि गंदा है। छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडा है कि गर्म है। लेकिन हवा अगर चल रही है, हवा अगर बह रही है, तो क्या आप हवा को देख के बता सकते हैं कि हवा किस कलर की है? नहीं। आप उसको छू के भी नहीं बता सकते कि हवा गर्म है कि ठंडी है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि हवा तेज़ है कि स्लो है, हवा ठंडी है कि गर्म है। उसी तरीके से जो ये फ़ैन चल रहा है, इस फ़ैन को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रिक, चाहे वो अल्टरनेटिव करंट हो यानी कि एसी, चाहे डीसी हो, डायरेक्ट करंट हो। इस पंखे को चलाने के लिए हमको एसी या डीसी दोनों का कन्वर्टर देना पड़ेगा, तभी तो ये पंखा चलेगा। तो पंखे को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की जितना ज़रूरत होती है उतना ही हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी क्या पड़ती है? ज़रूर पड़ती है। समझ आ गई बात ना? अब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है? सर कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा होता है?
तो हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे हम विंडोज़ 7 चलाते हैं, कुछ लोग विंडो 8 चलाते हैं, कुछ लोग 10 चलाते हैं, कुछ लोग 12.1 चलाते हैं। आपकी अपनी अपनी मर्जी है, जो चाहेंगे वो सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अब तक जो भी विंडोज़ की बात हुई वो विंडोज़ 7 से अच्छा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे नहीं लगता। आप लोग देखे होंगे आपके जितने भी लैब में कंप्यूटर्स में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनमें सारे के सारे कंप्यूटर्स में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब के सब क्या है, विंडोज़ 7 है। विंडो क्या है 7। सिर्फ ये नया वाला जो लैपटॉप अभी लिया गया डेल वाला, इसमें विंडोज़ 10 है, बाकी सब में क्या है, विंडोज़ 7 है। आइए आगे चलते हैं। ये तो समझ में आया कि जो भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगे वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा सकते हैं। एक चीज़ और होती है, इसमें बिट्स भी होता है, बिट्स और बाइट्स होता है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ाया गया मेमोरी में। बिट्स इज़ डिनोट बाय स्मॉल बी और बाइट्स इज़ डिनोट बाय कैपिटल बी। जैसे कि सवाल में पूछा गया KBPS और पूछा गया KBPS, कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि पहला वाला सर जो आप लोगों ने लिखा है वो स्मॉल लेटर है और जो दूसरा वाला आपने लिखा है वो कौन सा है, कैपिटल लेटर है। तो KBPS की अगर बात आ जाएगी, स्मॉल KBPS की, तो वो किलो बिट पर सेकंड होगा। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो KBPS यानी कि किलो बाइट पर सेकंड की बात आएगी। समझ में आ गई बात ना। तो आपके कंप्यूटर्स में बिट्स का भी बहुत महत्व होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिए, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग लोअर पहनते हैं, एक लोअर होता है, एक कैपरी होता है। कैपरी जो यहाँ तक होता है, एक लोअर होता है। तो आप लोअर को पहन के मार्केट में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं अगर अच्छा लोअर है तो। कैपरी पहन के क्या जा सकते हैं कहीं पर? नहीं, कैपरी पहन कर कहीं नहीं जा सकते। कैपरी पहनकर आप शादी विवाह में नहीं जा सकते, लेकिन पैंट पहनकर आप शादी विवाह में जा सकते हैं। तो पैंट, लोअर और कैपरी, इन तीनों का अलग अलग क्या होता है, यूज़ होता है। कैपरी ज़्यादातर लोग रात को सोते वक्त पहनते हैं। लोअर मार्केट वगैरह में जाने के लिए आरामदेह होता है। पैंट और जीन्स जो होता है वो हम शादी विवाह या अन्य जगहों पर जाने के लिए करते हैं। उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में 32 बिट, 64 बिट और 86 बिट, 32 बिट और 64 बिट और 86 बिट, ये सब के सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन होते हैं और इनकी क्या होती है, बिट्स होती हैं। कैपरी, लोअर, पैंट। अगर आपके कंप्यूटर, अब सवाल ये उठता है कि सर तीनों में फ़र्क क्या है, 32, 64 और 86 में क्या फ़र्क है। अगर आपके कंप्यूटर में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब 32 बिट का अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है, तो आप 64 बिट का एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे। 64 बिट का एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि अगर 5 फीट वाले आदमी को 7 फीट वाले आदमी का कपड़ा पहना दिया जाए, या 7 फीट वाले आदमी को 5 फीट वाले आदमी का कपड़ा पहना दिया जाए, तो क्या यह मुमकिन है? उसी तरीके से 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है और आप वही एप्लीकेशन 32 बिट में ही डालेंगे तभी चल पाएगा। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32 बिट और 64 बिट दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ज़्यादातर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ज़्यादातर मुझे जहाँ तक, अब जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं 5th जनरेशन के बाद से, ठीक है ना, 5वीं जनरेशन की 5वीं पीढ़ी के बाद से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, उन सब में 86 बिट का आ रहा है। लेकिन आपके कोचिंग सेंटर में जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं? उस दिन मैंने LCD में दिखाया था ना, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि सर क्यों 86 बिट का क्यों नहीं चला सकते? तो 86 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको 86 बिट का एप्लीकेशन भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अभी 86 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत कम ही लोगों के पास अभी आया है, बहुत कम ही लोगों के पास अभी आया है। इस वजह से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बच्चे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? 64 बिट। समझ आए की बात? तो बिट्स का भी बहुत महत्व होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास लैपटॉप है और वो लैपटॉप सही नहीं चल रहा है,
आप बार बार कह रहे हैं कि सर इसको फॉर्मेट कर दिया जाए, या सर से नहीं कह पाए, किसी कंप्यूटर वाली दुकान पे ले गए जहाँ पर लैपटॉप रिपेयर एंड जो भी होता है, आप जाएंगे कंप्यूटर फॉर्मेट करवा देंगे। अब दुकानदार चालाक है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो वो तुरंत 32 बिट का डाल देगा। जब 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल देंगे तो कहेंगे सर जो जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ वो सब एप्लीकेशन इसमें डाल दो। आप आएंगे, टैली डालना है, मैंने टैली इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। ऑफिस डालना है, ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं हो रही है। कोलर ड्रा डालना है, वो इंस्टॉल ही नहीं हो रही है। तो सर ये क्या हो रहा है? तब वहाँ पे पता चलेगा, अरे यार ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट की जगह तुमने कौन सा डलवा दिया, 32 बिट का। तो कैसे चलेगा? जाओ फिर फॉर्मेट करवाओ। अब दुकानदार 200 रुपये लिया है फॉर्मेट करने का, फिर 200 रुपये ले लेगा। इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करवाते हैं तो आप उसमें कौन सा विंडोज़ डालेंगे? 86 भी डाल सकते हैं, कोई मना ही नहीं, लेकिन याद ये रहे कि एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए 86 बिट का। ये नहीं कि पैंट के ऊपर संडो बनियान पहन कर ही घूमें, ठीक है, या कैपरी के ऊपर कुर्ता पहन के घूमें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब भी होगा तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर करप्ट कैसे होता है, सॉफ्टवेयर खराब कैसे होता है। सॉफ्टवेयर करप्ट होता है हमारी नादानी से, हमारी गलतियों से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगा देना, कोई भी कार्ड रीडर लगा देना, बार बार हम मोबाइल को उसमें कनेक्ट करके इंटरनेट को चला लेना, है ना। तो जब ये चीज़ें हम बार बार करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का अपनी पेन ड्राइव लाया, बोला सर थोड़ा इसमें सॉफ्टवेयर डाल दीजिए। अब वो पता चला कि पेन ड्राइव बहुत दिनों से रखा था, उसमें फाइलें जो थी जंग पकड़ ली, करप्टेड फाइल हो गई, और उसको मैंने अपने लैपटॉप में डाल दिया। जैसे ही मैंने उस लैपटॉप में डाला, वो सारे के सारे वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट हो गए। अब हमारे हार्ड डिस्क पर जाम पड़ गया कि नहीं पड़ गया। फिर जब हम उस सॉफ्टवेयर को किसी और को देंगे तो वही सॉफ्टवेयर दूसरों के पास पहुंच जाएगा, जिससे हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है। आप लोग देखे थे कोविड-19 कोरोना वायरस जो था 2019 का, उसमें हम लोग मास्क लगाते थे। मास्क क्यों लगाते थे? ताकि हम एक दूसरे से जब बात करें तो उसके अंदर की बीमारी मुंह के जरिए, सांस के जरिए हमारे अंदर तक न जाए, जिससे हम भी दूषित हो सकते हैं। उस बीमारी से हम भी उसी बीमारी के अंदर आ जाएंगे। तो लोग मास्क लगाते थे। 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी जैसा एक स्लोगन चला था। कहीं जाते थे या कहीं से आते थे तो हैंड सैनिटाइज करते थे, किसी से हाथ मिलाते थे, किसी चीज़ को छूते थे तो हैंड सैनिटाइज करते थे। कारण क्या था? उस बीमारी से बचना था। अगर हम मास्क नहीं लगाते तो हम एक दूसरे से बात करते, लोग हमसे बात करते, तो वो बीमारी हमारे अंदर तक जाती और हमारे फेफड़े को या हमारे अंदर के हार्ट बीट को जकड़ लेते, जिससे हम बीमार पड़ जाते। क्योंकि वह वायरस हमारे अंदर चला गया और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को धीरे धीरे रोक रहा है। सांसें फूल रही है, बुखार आ रहा है, जुखाम हो रहा है। उसी तरीके से कंप्यूटर की पेन ड्राइव में भी होता है। जब भी आप पेन ड्राइव किसी की लैपटॉप में लगाइए तो सबसे पहले आप उसको स्कैन कीजिए, स्कैन कीजिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर डालने के बाद आप उस पेन ड्राइव को डायरेक्ट मत निकाल लीजिए, उस पेन ड्राइव को एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करने के बाद क्या होता है, वो पेन ड्राइव पूरी तरीके से बंद हो जाती है, जिससे कोई भी वायरस आपके पेन ड्राइव या कार्ड रीडर या मोबाइल के अंदर नहीं जाता। हम लोग लैपटॉप में मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करें, चाहे वो guruji24.com हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो बार बार आप लोग साइट में देखें कि ऐड आता है, ऐड आता है ना। वो ऐड क्या करता है कि बार बार आपके मोबाइल में वायरस को भेजता रहता है, जिससे हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे लैपटॉप के
कार्य करने की क्षमता को धीमा कर देता है। इसी तरीके से वायरस आता है। वायरस को ख़त्म कैसे करेंगे? हमें अपने अंदर की बीमारी को कैसे ख़त्म करना है? सैनिटाइज लगाना है, मास्क का उपयोग करना है, 2 गज की दूरी बनाना है, बीमार लोगों से दूर रहना है। उसी तरीके से पेन ड्राइव जब आप लगाइए तो आप अपने कंप्यूटर में कुछ कोडिंग दीजिएगा। जैसे आप पहले क्या करेंगे, विंडोज़ +R मतलब रन का प्रयोग करके उसमें लिखेंगे %temp%, फिर आप लिखेंगे FETCH इसको भी लेकर, इसको भी, फिर इसको भी, फिर उसके बाद TREE 3 टाइम्स, 3 बार इसको। पहले तो आप temp% करके इंटर करेंगे तो जितने भी वायरस आपके कंप्यूटर में हैं सब खुल जाएगा। उसके बाद ये करने के बाद डिलीट कर दीजिएगा। फिर परफेक्ट PREFETC परफेक्ट ये करके इंटर कर दीजिए। फिर जो भी वायरस रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 बार TREE इंटर 3 बार करेंगे तो आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी। अब हम बीमार पड़ गए तो हमें क्या करना होगा, किसी पैथ लैब पर जाना होगा, अपना ब्लड देना होगा। फिर वो जो DMLT किया लड़का रहता है वो क्या करेगा, उस ब्लड की जांच करेगा कि इनके अंदर बीमारी कौन सी है, टाइफाइड है, मलेरिया है ना। उसके बाद जब वो रिपोर्ट्स आएगी तो रिपोर्ट्स के बाद आपको डॉक्टर की सलाह से उतने दिन का कोर्स करना पड़ेगा जितने दिन में आप ठीक हो जाए, तभी ना ठीक होंगे, उससे बचने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे ये कोडिंग आप लोग लिख लीजिए। हाँ कौन, सब में 64 बिट ही